नमस्कार। 9 करोड़ 20 लाख ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग अगले 5 सालों में एआई की वजह से इतनी जॉब्स खतरे में है। सोचिए, ये इतना बड़ा नंबर है, जर्मनी जैसे देश की आबादी पूरी इसमें समाई है। लेकिन क्या आपका नाम इस लिस्ट में है? इस वीडियो के आखिर तक आपको ये पता चल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब रुकिए, मैं ये नहीं कह रहा कि कल आपकी जॉब चली जाए, लेकिन अगले कुछ सालों में अगर आपने अपने काम करने का तरीका नहीं बदला और एआई से अपने आप को अपडेट नहीं किया, तो आपकी जॉब जरूर जा सकती है। और ये मैं आज किसी यूट्यूबर की राय से नहीं, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट, मैकेंसे, गोल्डमैन सैक्स और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रियल रिपोर्ट्स के रियल डेटा से आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले एक सवाल, अगर एआई इतनी खतरनाक है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अमेजॉन जैसी कंपनियां इन पर अरबों डॉलर क्यों खर्च कर रही हैं? क्या ये गलती कर रही हैं या इनको फ्यूचर पहले ही दिखाई दे चुका है? 2022 में चैट जीपीटी आया। शुरुआत में तो लोगों ने इसको सिर्फ एक चैट बॉट समझा, लेकिन अगले कुछ महीनों में करोड़ों लोग इसका इस्तेमाल करने लगे। स्टूडेंट्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, लगभग हर प्रोफेशन के लोग। और यही दुनिया ने सबसे पहली बार समझा कि एआई सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देता, वो ईमेल लिख सकता है, कोडिंग कर सकता है, वीडियो बना सकता है, एडिट कर सकता है, और कई मामलों में तो वो इंसानों से तेज काम करता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, एआई कभी जॉब नहीं हटाता, वो पहले टास्क हटाता है। मान लो एक अकाउंटेंट दिन भर में 8 घंटे काम करता है, लेकिन एआई अगर उसकी डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग का 50% काम कुछ ही मिनटों में कर दे, क्या कंपनी उस अकाउंटेंट को हटाएगी या उसी अकाउंटेंट से दुगना काम करवाएगी? और यहीं से पूरी कहानी बदल जाती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग अगले 5 सालों में 9 करोड़ 20 लाख नौकरियां जा सकती हैं। लेकिन वही रिपोर्ट ये भी कहती है कि अगले 5 सालों में यानी कि 2030 तक 17 करोड़ नई जॉब्स जनरेट होंगी, यानी कि नेट 7 करोड़ 80 लाख ज्यादा जॉब जनरेट होंगी, कम नहीं। लेकिन असली खेल यहीं पे है। रिपोर्ट ये कहती है कि 2030 तक 39% स्किल्स पुरानी हो जाएंगी और 63% कंपनीज का मानना है कि उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उनके पास सही स्किल वाले एम्प्लॉयज नहीं। वहीं दूसरी तरफ गोल्डमैन सैक्स के अकॉर्डिंग अगले कुछ सालों में जनरेटिव एआई दुनिया भर में लगभग 30 करोड़ नौकरियों को इम्पैक्ट करेगी। और यहाँ मैंने इम्पैक्ट बोला है, इसका मतलब ये नहीं कि जॉब चली जाएगी, लेकिन हाँ, जॉब करने का तरीका जरूर बदल जाएगा। जब भी ये सवाल आता है कि एआई की वजह से जॉब्स जा सकती हैं, तो ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब जाएगी। लेकिन यहीं पर लोग गलती करते हैं, क्योंकि एआई कोड तो लिख सकता है, लेकिन क्या वो पूरी प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी बना सकता है? क्या वो क्लाइंट के बिजनेस प्रॉब्लम को समझ सकता है? क्या वो टीम को लीड कर सकता है? और यही फर्क होता है एक टूल और ह्यूमन जजमेंट में। यहीं पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि एआई की वजह से किसकी जॉब सेफ है? क्या एआई इंजीनियर्स की या सिर्फ प्रोग्रामर की? सच्चाई इससे कई ज़्यादा दिलचस्प। WEF की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जिन स्किल्स की डिमांड सबसे ज़्यादा है, उसमें एआई और बिग डाटा सबसे ऊपर है। उसके बाद नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी, फिर आता है एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, क्यूरियोसिटी और रेजिलेंस। यानी कि इस रिपोर्ट के मुताबिक टेक्निकल स्किल्स सबसे ज़्यादा जरूरी। एक दिलचस्प रिपोर्ट ये भी है कि 85% कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को नई स्किल्स के साथ ट्रेन कर रही हैं। 41% कंपनीज का ये मानना है कि जहां एआई ऑटोमेट कर सकता है, वहां वो वर्कफोर्स कम करेंगे। यानी कि ये कोई दूर की बात नहीं है, ये डिसीजंस अभी और इसी साल लिए जा रहे हैं। मान लो कि एक कंपनी में 2 एम्प्लॉय ज्वाइन करते हैं। शुरू में दोनों की सैलरी सेम है, लेकिन पहला एम्प्लॉय एआई से अपने आप को अपडेट नहीं करता, वहीं दूसरा एम्प्लॉय हर हफ्ते एक नया एआई टूल सीखता है। आपको कुछ ही समय में इन दोनों की जॉब ओरिएंटेशन और सैलरी में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि दूसरा एम्प्लॉय अपने काफ़ी काम को एआई से ऑटोमेट करके पहले एम्प्लॉय से बहुत आगे निकल चुका हो। और यही वजह है कि अब कंपनी सिर्फ डिग्री नहीं देखती, आपकी स्किल्स भी देखती है। एआई स्किल सीखना
अब एक्सेल सीखने जैसी नॉर्मल स्किल बनता जा रहा है। इस पूरे वीडियो का समरी ये है कि लोग पूछते हैं कि क्या एआई की वजह से मेरी जॉब जाएगी। मेरे हिसाब से ये सवाल ही गलत है। सही सवाल ये होना चाहिए कि क्या मैं एआई से अपने आप को अपडेट कर रहा हूँ या नहीं। अगर आप हिस्ट्री को देखो, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो कुछ जॉब्स जरूर गई हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जॉब्स जनरेट भी हुई हैं। कंप्यूटर आया, इंटरनेट आया, स्मार्टफोन आया, लेकिन जो लोग इससे अपडेट होते गए वो लोग आगे बढ़ते गए। गोल्डमैन सैक्स के डाटा के अकॉर्डिंग यूएस में आज 60% जॉब्स ऐसी हैं जो 1940s में अस्तित्व में ही नहीं थी। यानी कि टेक्नोलॉजी जॉब्स को सिर्फ छीनता नहीं, नई जॉब्स जनरेट भी करता है। तो अगर आप स्टूडेंट हो तो एआई को सीखो, अगर आप एम्प्लॉय हो तो एआई को अपना कंपटीटर मत समझो, अपना असिस्टेंट बनाओ। अगर आप बिजनेस ओनर हो तो सवाल ये नहीं है कि एआई कब आएगा, सवाल ये है कि आप कितनी देर में एआई को एक्सेप्ट करोगे। क्योंकि अगर आप एआई से अपडेट नहीं रहोगे तो आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा नुकसान चुकाना पड़ेगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो 3 काम करिए। अपना बिजनेस और प्रोफेशन कमेंट करिए और ये बताइए कि एआई का आपके बिजनेस और प्रोफेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करिए जो लोग कहते हैं कि एआई से उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।